कार्तिक मास की कथा करती भव से पार 30वां अध्याय पढ़ूं हुई हरि कृपा अपार। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास का अध्याय 30वां सुनेंगे। जो वृत्तांत को सुनाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप हाथ में कुछ अक्षत ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा और कुछ दक्षिणा के साथ ही आप इस कथा को सुने। इस कथा की बहुत ही विशेष महिमा है। कार्तिक मास का जो महात्म है, ठीक वही महात्म कार्तिक मास की जो कथा का है, कार्तिक मास के महात्म की कथा को सुनने का है। तो आइए सुनते हैं इस महत्वपूर्ण कथा को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो में जानकारी या वीडियो में जो वृत्तांत मेरे द्वारा वर्णित अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी को कार्तिक मास की पुनः बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा का अध्याय 30वां। और तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोलते हैं, हे प्रिय। सत्यभामा उनकी पत्नियों में अष्टपटरानियों में से एक है। और भगवान कृष्ण उनसे बोलते हैं, हे प्रिय, नारद जी की यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन किया और उन्हें विदा कर दिया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझे बहुत ही अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग बहुत ही प्रिय है मुझे। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। अर्थात भगवान स्वयं इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं वो मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने स्वयं अपने मुख से इस प्रकार से वर्णन किया है कि प्रयाग क्षेत्र मुझे बहुत ही प्रिय है। और भगवान का जो 24वां अवतार माना जाता है, कल्कि अवतार, वो भी प्रयाग क्षेत्र में ही उनकी उत्पत्ति होगी, ऐसा भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से जो कार्तिक मास है, गौ सेवा है, तुलसी सेवा है, इनसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो मनुष्य यज्ञ करते हैं उसके समान ही फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह को मुक्ति मिल गई। मतलब ब्राह्मण द्वारा जो कलह मुक्ति प्रदान की गई, यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे मनुष्यों द्वारा किया हुआ पुण्य उसको देने से किस प्रकार फल मिलता है, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करिए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे प्रिय, हे सत्यभामा, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुल को दिया गया पुण्य और पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य फल भोगना पड़ता है। ससर्ग न करने वाले की व्यवस्था भी की गई है। ससर्ग ससर्ग से पाप व पुण्य दोनों मिलते हैं, उसकी भी व्यवस्था तुम सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से और श्वास आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन कराने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य व पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को कि जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। अर्थात किसी से सेवा भी नहीं करानी चाहिए। नौकरी और शिष्य के अतिरिक्त, या नौकर हो या शिष्य हो, नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति हो या शिष्य हो, उसके अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करवाने वालों को पत्तल लांघता है
वह उसे लांघी हुई पत्तल अपने अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। इसीलिए कहते हैं भोजन कोई कर रहा हो तो तो इस प्र, तो इस प्रकार जो व्यक्ति मंत्र आदि ध्यान करता है, स्नान करता है आदि करते हुए मनुष्य, जो भी व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, जो मंत्र आदि साधना करते हैं, अगर आप उनसे बात करते हैं या उनको छूते हैं तो आप उनके पुण्य का 6वां भाग उन्हें दे देते हैं। जो मनुष्य कर्म के कार्य एक के लिए दूसरों से धर्म मांगता है, यानी वह पुण्य का भागी होता है। ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, उसको बाद उस सुनने वाला याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग भी उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों के धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य का भागी हो जाता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। सब कलयुग की महिमा स्वयं भगवान विष्णु रूपी कृष्ण भगवान वर्णित कर रहे हैं माता सत्यभामा को। राजा प्रजा का पाप पुण्य का पाप षष्टांश भाग भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाले आज्ञाकारी स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाले मनुष्य, जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य का 6ठा भाग पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दूसरों के लिए किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी एक दूसरे को मिल जाते हैं। किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं, ये सब कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग का वृतांत बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कलयुग में तो एकमात्र केवल मनुष्य निज अपने पुण्य और पाप का भागी होता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है, वो हम विस्तृत रूप से 31वें अध्याय में सुनेंगे। इतिहास जो बहुत ही पवित्र है, बुद्धि को शुद्ध करने वाला है, बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे आपको विस्तार से सुनना चाहिए। और इसी प्रकार से आने वाली कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आया तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। जो आपने हाथ में अक्षत लिया था, जो आपने हाथ में पुष्प लिया था, वो आप पेड़ों में डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो आपने धनराशि ली होगी, वो आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान कर सकते हैं। इसी प्रकार के वृत्तांत को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे से बने रहें। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत सारा धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री विष्णु।